बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मौलाना कौकब नूरानी साहब कुछ बयान फरमा रहे हैं, समाअत कीजिएगा। एक शख्सियत ने कहा कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100% मतलूब है, तो मैं अर्ज करना चाहूँगा उन्हीं आला हजरत के फतावा रिज़विया के मुताबिक वो बताएं कि तौबा और रुजू कैसे होता है और किसे कहते हैं। फतावा रिज़विया में जो शराइत दर्ज हैं, क्या डॉक्टर जलाली साहब के बयान में वो शराइत पाई जाती हैं? डॉक्टर जलाली साहब ने जो बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ की हैं, अगर उनका ये शरई फैसला जो बयान किया गया है, तो फिर शरई फैसला करने के लिए ज़रूरी था कि दोनों फरीकों को सुना जाता, उनके दलाइल सुनकर फिर फैसला होता, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इस फैसला नामी बयान में जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये जुमला कि इसमें कोई शरई बेअदबी नहीं थी, यानी डॉक्टर जलाली साहब के मौक़िफ़ में या उनके अल्फाज में कोई शरई बेअदबी नहीं थी। डॉक्टर जलाली साहब ने बाज़ मौक़े पर सैयदा पाक सलामुल्लाहि अलैहा के लिए ऐसा कलाम किया है जो यकीनन, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, यकीनन शरई। क़िबला आप जो भी फरमा रहे हैं ठीक है, आपकी राय है। इतने बड़े आलिम दीन के बारे में इतनी बदगुमानी, और फिर आपका कुछ नहीं जाना। आप माशाल्लाह बड़ी सारी गुजार ली है, और कुछ और रहती है वो भी गुजर जाएगी। अहले सुन्नत में आपकी वीडियो खेलना ये इफ्तिराक का बायस बन रहा है। खुदारा मसलक पे रहम कर लें थोड़ा सा। क़िबला डॉक्टर साहब से आपका इख्तिलाफ है तो आप तशरीफ ले आए, क़िबला को वहां पे बुला लें, नहीं तो फोन तो है ना हुजूर, फोन पे हल कर लें। सोशल मीडिया पर वीडियो खेलने से कोई मसला हल होता है? आप भी समझदार हैं, इतनी जिंदगी गुजर गई और इतने आला खानदान से आपका ताल्लुक है। क़िबला इस तरह कोई मसला हल नहीं होना, आपकी मेहरबानी है। अगर आप अहले सुन्नत पे एहसान करें तो आप डॉक्टर साहब के राब्ते में हो जाएं, आप गुफ्तगू फरमा लें, अपने मौक़िफ़ पे दलाइल दे दें, उनको कायल कर लें, या फिर रहम करें, ये अपना इख्तिलाफ अपने तक रखें। अगर आप हल नहीं चाहते हैं तो फिर इस तरह फायदा नहीं है, मसलक का मजीद नुकसान हो जाएगा। मसलक पे रहम करें और अहले सुन्नत व जमात पे थोड़ा सा तरस खा लें।